अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आज है 6 नवंबर 2022, दिन है इतवार का। इस वक्त सियासी सूरत हाल को देखा जाए तो इंतहाई कशमकश की सूरत हाल है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बड़े भरपूर तरीके से हमले किए जा रहे हैं और वार किए जा रहे हैं। 3 मुख्तलिफ हवाले हैं जिस पर गुफ्तगू की जा सकती है। पहली बात तो यह है कि इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ वज़ीराबाद में, आज 3 दिन से ज़ायद गुजरने के बावजूद उसकी FIR दर्ज नहीं हो सकी। बल्कि यही नहीं हुआ कि सिर्फ FIR दर्ज नहीं हुई, बल्कि मुअज़्ज़म गोंदल जो इस वाक़े में शहीद हुए थे और उनकी वफ़ात हो गई थी, गोली लगने से वो जाँ बहक हो गए थे, उनको भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हो सका और उनको बग़ैर पोस्टमार्टम के उनकी तदफीन करना पड़ी। उसकी वजह ये थी कि डॉक्टर्स के मुताबिक पोस्टमार्टम सिर्फ उस वक्त किया जा सकता था जब उनकी FIR दर्ज हो चुकी होती। लेकिन चूंकि FIR दर्ज नहीं हो सकी, लिहाजा उनको नमाज जनाजा के बाद उनकी तदफीन करना पड़ी। अगरचे इमरान खान ने उनके बच्चों को और उनकी वालदा को ना सिर्फ अपने पास बुलाया, बल्कि पार्टी की तरफ से 60 लाख रुपए उनकी इमदाद का भी ऐलान किया गया है। लेकिन एक अहम बात जो काबिल अफसोस है वो ये है कि एक तो उसके कत्ल की अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, और दूसरी बात यह है कि कानूनी लवाजमात पूरे नहीं किए गए और उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये जो उम्मीद होती है कि शायद कभी उसे इंसाफ मिल जाता और पता चल जाता कि उसका कातिल कौन है, उसको मारने वाला कौन है और उसके पीछे कौन कौन से लोग मौजूद थे, उसके इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं। मैं अर्ज़ करूं कि 3 हवालों से ट्रसल चल रही है। पहली बात, यही जो वज़ीराबाद का हमला है, इंसिडेंट है, इसमें FIR इस वजह से दर्ज नहीं हो रही क्योंकि इमरान खान 3 लोगों के नाम दर्ज कराना चाहते हैं। पहला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। दूसरा, वो मुल्ज़िम नामज़द करना चाहते हैं जनाब वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का। और तीसरा, वो एक इस्टेब्लिशमेंट के अहम नुमाइंदे ब्रिगेडियर मेजर जनरल साहब का नाम उसमें शामिल कराना चाहते हैं। लेकिन जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं, जो हुकूमत है और जो दूसरे हलके हैं, वो किसी तौर पर ये FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बज़ाते ख़ुद बड़ी भरपूर तैयारी के साथ वो आज मैदान में आए और उन्होंने बहुत सारी स्लाइड्स के साथ और बहुत सारी वीडियोज़ के साथ इमरान खान पर भरपूर जवाबी हमला करते हुए एक भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन इसके कंटेंट्स को देखा जाए तो कंटेंट्स जनाब कोई ख़ास नहीं है। कंटेंट्स क्या है जी, मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। कंटेंट्स ये हैं जनाब कि शहबाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ किस्से सुनाए और उसमें ज़ाहिर करने की कोशिश की कि इमरान खान जो है वो इंतहाई सफ़ाक किस्म का है और उसके दिल में जो दिल है, सीने में जो दिल है, वो खून का नहीं है, वो गोश्त पोस्ट का नहीं है, बल्कि वो पत्थर का दिल है। ये इस सुनाने के लिए उन्होंने कम से कम 2 वाक़यात सुनाए और मैं आपको उन वाक़यात को भी आपके सामने बयान कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वो वाक़यात की नोयत क्या है। वो कहते हैं जनाब कि एक तलत महमूद नामी शख्स थे जो नवाज शरीफ साहब के क्लास फेलो थे और इमरान खान साहब के वो बहुत बेहतरीन दोस्त थे। जिमखाना में तीनों क्रिकेट खेला करते थे और जो तलत महमूद से उनका निकनेम जो था टोमो था। तो वो कहते हैं जी टोमो इमरान खान के बिल्कुल जिगरी यार थे और उनका फिज़ीक भी और उनका हुलिया भी और उनके कद काठ और चेहरा भी वो इमरान खान साहब से मिलता जुलता था। तो वो कहते हैं जनाब कि वो चूँकि बैंकार थे, वो मुख्तलिफ बैंकों के सरबराह रहे, तो नवाज शरीफ के दौर में रहे। वो कहते हैं जी इस पर क्या हुआ कि इमरान खान साहब नाराज़ हो गए, टोमो से नाराज़ हो गए और उनका नाम उन्होंने ECL पे डलवाया और उनके खिलाफ नैब का केस कर दिया। और इसमें देखिए 2 चीज़ें होती हैं। वो खुद कहते हैं कि एक होती है इंफॉर्मेशन, खबर, और एक होता है सुनी सुनाई बात। वो कहते हैं जी मैं आई विटनेस हूँ। आई विटनेस किस चीज़ के हैं जनाब? वो कहते हैं जनाब कि टोमो जब शदीद बीमार थे और उन्हें कैंसर का मर्ज लाक था तो उनका नाम ECL में मौजूद था। तो उनके दोस्तों ने कहा कि आप इमरान खान से कहो, वो आपके दोस्त हैं, वो आपका नाम निकाल देंगे। तो कहते हैं जी पहले तो तैयार नहीं हुए, लेकिन आखिरकार उन्होंने पैगाम भिजवाया कि इम्मी यानी इमरान खान कि मैं बहुत बीमार हूँ और मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मेरा इलाज बाहर हो सकता है।
तो वो कहते हैं जी इमरान खान इतना सफाक आदमी है कि उसने उस दिन उनका नाम ECL से निकाला जिस दिन उनकी मौत थी, या 1-2 दिन पहले उनका नाम निकाला गया, तो वो जानवर नहीं हो सके, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो इस पर देखें, वो कहते हैं जनाब वो सफाक आदमी थे। हालांकि इसको देखा जाए तो वो कोई नवाज शरीफ तो नहीं था ना जी कि प्लेटलेट्स नीचे आते और वो जनाब लंदन में बैठा होता और फिर वहाँ से जाकर हुकूमत को भी गालियाँ दे रहा होता, इस्टेब्लिशमेंट को भी गालियाँ दे रहा होता, और यहाँ अदलिया के निज़ाम का भी मजाक उड़ा रहा होता और अदलिया की भी तज़हीक कर रहा होता। ऐसा तो नहीं था, वो टोमो था और आगे भी इमरान खान था। तो अगर उसने नाम नहीं निकाला उन्होंने, तो उन्होंने कौन सा गैर कानूनी काम किया है? वो एक मुकदमा था। बहरहाल इस पर वो कहते हैं जनाब कि नहीं, दोस्तों को जनाब रिलीफ फ्राहम करना चाहिए, और जो इमरान खान ने नहीं किया। जो दूसरी उन्होंने बात की, जो उन्होंने कहा जी अलीम खान साहब ने अरबों रुपए इमरान खान साहब पर खर्च किए, लेकिन इमरान खान ने खुद अलीम खान को नैब के हाथों गिरफ्तार करवाया, और इस पर भी वो फिर आई विटनेस देते हैं, अपनी शहादत देते हैं। वो कहते हैं जी ये बिल्कुल कंफर्म केस है। कंफर्म केस क्या है जनाब? वो कहते हैं जी जब अलीम खान को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया गया, तो इमरान खान ने फ़ोन करके शहजाद अकबर से कहा कि ये बताओ अलीम खान के हाथों में हथकड़ी क्यों नहीं लगी हुई? तो इस पर उन्हें बताया गया कि जी वो जो अरकान पार्लियामेंट होते हैं, जो नौमुंतखब नुमाइंदे होते हैं, जो वो इलेक्टेड पर्सन्स जो होते हैं, उनको हथकड़ी नहीं लगाई जाती। तो इस पर वो कहते हैं जी आई विटनेस है। तो मैं पूछता हूँ जनाब वज़ीर आज़म साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, ये बताएं आपको किसने कहा? अगर अलीम खान ने बताया तो अलीम खान तो उसमें शामिल नहीं थे। ये जो वाक़या है 2 लोगों के दरमियान है। फ़ोन करने वाला है इमरान खान और सुनने वाले हैं शहजाद अकबर। जब उन दोनों के दरमियान में है और दोनों से आपकी नहीं बनती, ये बताएं आपको फरिश्तों ने आकर बताया था कि उन्होंने फ़ोन भी किया और आगे जवाब मिला है और ये इस किस्म की सूरत हाल हुई है? तो खान जो मियां शहबाज शरीफ साहब, आप कुछ खुदा का खौफ करें। इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, आपकी एक छोटी से छोटी बात को भी असर लिया जाता है। तो आज जनाब दूसरी जो एक अहम तरीन बात है, वो ISPR और तहरीक इंसाफ का आमने सामने आना है। इस पर बाद में इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू कर देंगे। आज इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में और इमरान खान साहब की मुखालफत में हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को एक इंतहाई हज़ीमत का सामना करना पड़ा। क्या हुआ जनाब कि आज पैमरा की तरफ से एक आर्डर जारी हुआ कि इमरान खान साहब की ना कोई तकरीर नशर हो सकती है। पहले तो ये होता था ना कि आप उन्हें लाइव नहीं दिखा सकते और डिले दिखा सकते हैं। इस मरतबा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ कि ना उनकी कोई गुफ्तगू, ना उनका कोई इंटरव्यू और ना उनके कोई इजलास की खबर, मतलब उसका टोटली आपने 100% बाइकआउट करना है। इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और नोटिफिकेशन जारी करना था कि ये एक ब्रेकिंग न्यूज़, इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। पूरी दुनिया में उसको नोटिस लिया गया और पूरी दुनिया में उसको बताया गया। और ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा भी इसकी ताब नहीं ला सके। वो घुटनों पे बल गिरे और आखिरकार 1.5 घंटे बाद ही उन्हें यह हुक्मनामा वापस लेना पड़ा, और उन्होंने पैमरा से कहा कि उन पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। क्यों? कि पूरी दुनिया इन पर जनाब शदीद हैरानगी का इजहार कर रही थी, और वो कह रहे थे देखिए किस किस्म के सियासी मुखालिफ हैं कि वो अपने मुखालिफिन का गला घोंटने पर तुले हुए हैं, उनकी आवाज़ बंद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन मैं इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बयान करना चाहूँगा। इनसाइड स्टोरी ये है जनाब कि ये जो हुक्मनामा था, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आया ही नहीं है, बल्कि ये हुक्मनामा नवाज शरीफ साहब की तरफ से लंदन से आया है जनाब। उन्होंने लंदन से बाकायदा शहबाज शरीफ साहब को गुज़श्ता रोज़, यानी हफ्ते वाले दिन, मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी से, मैं भी कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना जी कि मैं ज़िम्मेदारी से बात करता हूँ, मैं भी इंतहाई ज़िम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ। ये बाकायदा न्यूज़ एक एजेंसी ने रिपोर्ट की है बाकायदा कि वहाँ से फ़ोन किया और उन्होंने कहा, हुक्म दिया, उन्होंने वहाँ से हिदायत की और हुक्म दिया वज़ीर आज़म का। सुभान अल्लाह। उसे कहते हैं ना, बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है। यानी वो शख्स भगोड़ा जो अदालत से बाकायदा सज़ा याफ्ता है, वो लंदन में बैठकर जो निज़ाम इंसाफ को धोखा देकर गया है, वो वहाँ सर बैठकर एक वज़ीर आज़म, चलो नाम के वज़ीर आज़म जिस तरीके से भी आए हैं तो इस वक्त वज़ीर आज़म ना, उनको हुक्म दे रहा है कि इमरान खान की आवाज़ को बंद कर दो, और उनके हुक्म की तामील होती है और पैमरा एक ऑर्डर जारी कर देता है। लेकिन
जब मुक्तदर हलकों को पता चलता है कि ये तो इंतहाई गलत हो रहा है, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी होगी, ना सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी होगी बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत के साथ साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की भी बदनामी होगी, तो उस पर जनाब 1.5 घंटे बाद ही फ़ौरन इस पर बाकायदा मुदाखलत की जाती है और फिर वफाकी हुकूमत की तरफ से ये जो थूका हुआ है उसे बाकायदा चाट लिया जाता है और पैमरा को हिदायत की जाती है कि इस पर कोई पाबंदी ना लगाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह बौखलाहट का शिकार होती है हुकूमत, उस वक्त वो कैफियत है। और ये क्यों है, इसकी भी वजूहात हैं। जनाब शहबाज शरीफ साहब को बहुत सारी जगहों से दबाव का सामना है। पहला तो उसे लंदन से दबाव का सामना है, प्रेशर है, इंतहाई प्रेशर है। दूसरा, रावलपिंडी से इंतहाई प्रेशर है। तीसरा, उन्हें कराची और लाड़काना से प्रेशर है। चौथा, उन्हें जनाब ANP का प्रेशर है। पांचवा, मौलाना फजल रहमान साहब का प्रेशर है, इत्तेहादियों का प्रेशर है। उन्हें जनाब कराची से MQM का प्रेशर है, पीपल्स पार्टी का, बिलावल का, जरदारी साहब, मतलब हर तरफ से पिसे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। बहरहाल अजीब सी कैफियत है। बाकी मामलात पर फिर बाद में गुफ्तगू करते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इस मेरे चैनल को भी अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा। बात करते हैं थोड़ी देर में। बहुत शुक्रिया।